तो आइए हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, वो पिछले टॉपिक आपने देखे होंगे अच्छी तरह से, और आज का जो टॉपिक है हमारा है नंबरों के साथ कैसे काटा पीटी किया जाता है। जैसे आपको पता है कि ऊपर वाले नंबर से काटते हैं, नीचे वाले नंबर से काटते हैं, लेकिन काटते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, तो वही आज हम यहाँ पे सिखाएंगे। अगर ये आपको आता है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप 7th क्लास में हैं तो ये चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी, इसलिए आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। बस ध्यान से सुनना, समझ में आएंगी चीज़ें, काटा पीटी। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास कुछ नंबर लिखे हैं 2 × 4 और नीचे लिखा है 3 × 6 इज इक्वल टू लिखा है, यहाँ तुम्हारा x भी है, यही तुमको निकालना है। इधर लिखा है तुम्हारा 24, मान लेते हैं 24 है, और डिवाइड बाय 9। चलो इसको सोल्व करो, तुम्हें x की वैल्यू चाहिए है। तो एक चीज़ याद रखना कि ऊपर वाले नंबर कटते हैं और नीचे वाले नंबर कटते हैं। ऊपर काटना है, नीचे काटना है। तो ये 2 है, 2 से इसको काट देते हैं 12, कितना आएगा 12। ये 4 है, 4 से इसको काट देते हैं 4 × 12, तो ऊपर कितना आ गया 3। यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ बचा नहीं, इसको भूल जाओ। इधर कितना है 3, इधर कितना है 3। अब ऊपर तो तुमने काट लिया, अब नीचे भी काट लो, नीचे भी काट लो। 3 × 3, 3 × 9, ठीक है। 3 × 3 और 3 × 2 6। बस नीचे भी कट गया, ऊपर भी कट गया। यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ x है। अब ज़रा लिख लेते हैं साफ, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। नीचे कितना है तो 2 बचा है, और इधर कितना है, ऊपर है 3 और नीचे कितना है, तो नीचे कुछ बचा ही नहीं, सब कट गया, तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा होगा। और एक चीज़ और याद रखना कि जो नीचे है नंबर, इसकी मल्टीप्लाई इधर करा देंगे जाके, तो 2 × 3 हो जाएगा तुम्हारा 6। लेकिन ये चीज़ जो x की वैल्यू आ रही है 6, ये कैसे आई, यहाँ पे 3 रूल फॉलो करना होते हैं। तीनों रूल आपको लिख लेना है यहाँ पे क्या, ऐसा आप करते होंगे। लेकिन ये आया कहाँ से, हम ये चीज़ कैसे कर पाते हैं, ये 3 रूल होते हैं। 3 रूल को आपको अच्छी तरह से यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। एक बार तो पहले ध्यान से देखना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, शुरू करें। पहला रूल क्या है कि ऊपर और ऊपर, मतलब हम ऊपर 2 बार लिखा है, ऊपर काटना है और नीचे काटना है, नीचे नंबर को काटना है। क्योंकि आप बेसिक से पढ़ रहे हैं ना, आपको चीज़ें आती ही नहीं है बिल्कुल, हम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं आपको, इसीलिए आपको ये चीज़ पढ़ानी पड़ रही है। तो ऊपर नंबर काटने हैं हमको, और नीचे वाले नंबर हमको काटने हैं, बस। ठीक है, पहला रूल ये है। दूसरा रूल क्या है, तो दूसरा रूल ये है कि जैसे ये इक्वल का साइन लगा है, यहाँ कुछ नंबर होंगे, यहाँ कुछ नंबर होंगे, बटे में यहाँ कुछ नंबर होंगे, और बटे में यहाँ कुछ नंबर होंगे। तो पहला रूल क्या कहता है कि ऊपर नंबर काटना है और नीचे नंबर काटना है। और दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि हमें काटना है ऊपर नीचे नंबर काटना है। अब जैसे यहाँ पे कुछ नंबर लिखा है और यहाँ कुछ नंबर लिखा है, तो ऐसे काटना है हमको, ऐसे काटना है। हम ऊपर काट रहे थे और नीचे काट रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ऊपर नीचे काटना है और यहाँ भी ऊपर नीचे काट देना है। अगर ऐसे कट रहे हैं तो ऐसे भी काट सकते हैं, ये काटने का रूल होता है। ठीक है, अभी समझाएंगे, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस इतना याद रखो कि ऊपर काटते हैं, नीचे काटते हैं, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं और ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। तो सिंपल सा रूल आपके ये समझ में आया कि यहाँ पे जो कंक्लूज़न है वो क्या है। कंक्लूज़न क्या निकला कि मान लो ये नंबर है तुम्हारे पास, एक इधर नंबर होगा और एक ये नंबर है तो एक इधर नंबर होगा। तो बस तुमको ये याद रखना है कि हम जो नंबर काटते हैं वो डायगोनली काटते हैं। डायगोनली का मतलब है परपेंडिकुलर काटते हैं, बस इतना याद रखना, परपेंडिकुलर काटते हैं। समांतर काटते हैं और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो समांतर भी काट सकते हैं और परपेंडिकुलर भी काट सकते हैं, लंबवत भी काट सकते हैं, पैरेलल भी काट सकते हैं, परपेंडिकुलर भी काट सकते हैं। बल्कि यहाँ पे जो नंबर है वो कॉर्नर पे डायगोनली नहीं काट सकते, समांतर काट सकते हैं और परपेंडिकुलर काट सकते हैं। 2 ही रूल होते हैं, यहाँ पे सीख लेना, ये काटने के 2 रूल होते हैं। अब जो बचा नंबर, अब जो बचता है नंबर, वहाँ पे क्या कर देते हैं, वहाँ पे हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ये तुम्हारा लिखा है इक्वल का साइन है, कुछ नंबर यहाँ होंगे, कुछ नंबर यहाँ होंगे,
कुछ नंबर यहाँ होंगे, कुछ नंबर यहाँ होंगे। जब सब कट गया, जब कुछ बचा ही नहीं, तो हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब नीचे वाला नंबर ऊपर जाएगा और ये ऊपर वाला नंबर यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 रूल होते हैं यहाँ पे, आपको ये तीनों रूल समझने की ज़रूरत है। अगर ये तीनों रूल आप समझ गए तो समझ लो काटा पेटी आपको आ गई। तो अब हम आपको समझाते हैं, ये सिंपल थे, रूल थे। अब हम एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं कि आखिरकार नंबरों के साथ कैसे खेला होबे किया जाता है। ठीक है, शुरू करें? क्या आप रेडी हैं? चलो शुरू करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास यहाँ x है, तुम्हें x ही चाहिए, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, काटा पीटी करें। तो ऊपर ऊपर काटेंगे, ठीक है, 2 से काट लिया तो 12 और 2 से काट लिया तो 25। नीचे नीचे कटता है क्या? बिल्कुल कटता है, काट लेते हैं। 1 और 2 चौक 8, कट गया। ऊपर ऊपर अभी और कट रहा है क्या? नहीं, ये 12 ये 25 अब नहीं कट रहा। नीचे कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। जब ऊपर ऊपर नहीं कट रहा, नीचे नीचे भी नहीं कट रहा, अब क्या करेंगे? दूसरा रूल हमने क्या बताया? ऊपर नीचे काटेंगे। यहाँ तो कुछ है नहीं तो ऊपर नीचे काट नहीं सकते। यहाँ देखो, यहाँ काट सकते हैं क्या? ऊपर 25 है, यहाँ 4 है, 4 से भी तो 25 नहीं कटता है, तो ऐसे भी नहीं काट सकते। तो पहला रूल क्या था? ऊपर ऊपर काटना, नीचे नीचे काटना, वो हमारा हो चुका है। दूसरा रूल क्या था? कि ऊपर नीचे काटना, ऊपर नीचे काटना। अब यहाँ भी ये लग ही नहीं रहा क्योंकि कट ही नहीं रहा। अब तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल है तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 12 ये इक्वल के इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 12 चौक 48 हो जाएगा। 48 हो जाएगा, वो नीचे रहेगा, 48 से नीचे रहेगा। और यहाँ तो 1 है, 1 की जब 25 से गुणा कराएंगे तो ऊपर 25 हो जाएगा। तो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी? 25/48 आ जाएगी। बात समझ में आई? ये बात समझ में आई होगी। अब हम, पहला सवाल था, अब हम एक दूसरा सवाल ले लेते हैं तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तीनों चीज़ें यहाँ पे लग जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा है 1 चलो 18x ले लेते हैं प्लस 9 ले लेते हैं डिवाइड बाई 6 ले लेते हैं इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं और यहाँ पर डिवाइड बाई 20 ले लेते हैं। चलो इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको? हमने क्या बताया? हमने वही बताया जो आपको करना है। पर आप जैसे सवालों को करेंगे तो उड़ाएंगे, तो कैसे उड़ाएंगे? ये यहाँ से, अब तो बीच में प्लस का साइन आ गया, अब इसको कैसे काटेंगे? इसको कैसे काटेंगे? तो एक बात बताओ, अगर यहाँ प्लस है, तो दोनों नंबरों को हमें देखना है। यहाँ दोनों नंबर में ऐसा क्या नंबर है जो दोनों में है शामिल? तो यहाँ शामिल है 3, यहाँ भी शामिल है 3 और यहाँ भी 3 दिख रहा है, तो 3 से काट लो ना। 3 से काटेंगे 1 बार, 3 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे 6 बार। तो अगर प्लस हो या माइनस हो तो दोनों नंबरों को काटना पड़ता है, इसका ध्यान रखना। अगर बीच में गुणा होता तो एक ही नंबर को काटते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा दोनों नंबरों के साथ क्यों काटा? क्योंकि 3 यहाँ है, 3 यहाँ, 3 को हमने ले लिया कॉमन और वही इसको काट दिया। तो यहाँ 6x बचा, यहाँ 3 बचा। अभी भी देखो, अब ये यहाँ तो कुछ बचा नहीं, तो ऊपर ऊपर तो कट गया। दूसरा रूल क्या था? नीचे नीचे काटना, तो नीचे नीचे काट लेते हैं। 2 3 6 और 2 दशामन 20, तो नीचे नीचे भी कट गया। अब यहाँ नीचे 3, यहाँ नीचे 10, अब भी कट ही नहीं सकता, जितना कटना था उतना कट गया। अब क्या करेंगे? अब ऊपर नीचे काटना है। क्या ऊपर नीचे कट सकता है? बिल्कुल। यहाँ 6x + 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ भी 3 दिख रहा है, नीचे भी 3 दिख रहा है, तो काट लेते हैं। 3 × 3, 3 दूना 6 और 3 से एक बार कट जाएगा। अब नीचे 1 बचा, अब कुछ बचा ही नहीं, तो बचा क्या? यहाँ 2x है, यहाँ पर 1 है, तो तुम्हारे पास बचा है 2x + 1 और नीचे कितना बचा है? 1 और आगे कितना बचा है? यहाँ 1, यहाँ पर 10, तो 1/10। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो करानी है। 1 नीचे से ऊपर जाएगा तो 1, 10 नीचे से इधर आएगा तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20x + 10, 20x + 10। अब इधर तुम्हारा 1 है, अब ये 10 प्लस का है, जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 10 में से 1 घटाएंगे, -9। इधर कितना? -9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -9 तो है ही है, पर x के साथ में तो 20 है ना, 10 दूना 20, x के साथ में ना 20 है ना, तो 20 को नीचे ले जाते हैं।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई -9/20। तो इस तरह से नंबरों के साथ खेला होवे करते हैं, काटा पीटी ऐसे नंबरों के साथ करते हैं। 3 रूल आपको याद रखने हैं। ये चौथा रूल सर जी क्या है, ये भाई कॉमन लिया है यहाँ पे। अब कॉमन वाला रूल आपको नहीं आता तो कॉमन वाला रूल हम आगे समझाएंगे। आप अभी बच्चे ही तो हो, बेसिक ही तो पढ़ रहे हो, क्या बड़ी बड़ी चीज़ें आपको समझाना जरूरी नहीं। पहले छोटी छोटी चीज़ें पहले समझो। अगर छोटी छोटी चीज़ें समझ में आएंगी तभी तो बड़ी बड़ी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अगली बार लेके आएंगे एक नया कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आपके समझ में ना आए, बिल्कुल भी ऐसा लेके आएंगे थोड़ा मुश्किल हो और शॉर्ट ट्रिक जैसा ही हो। जैसे ये मसाला, इसको मसाला बोलते हैं। ये तीनों रूल आप याद रखना, तीनों रूल पर प्रैक्टिस करना। सवाल जो समझ में ना आए वो हमको सेंड कर सकते हैं, ऑफलाइन भी स्कूल में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट लेक्चर में। लव यू, टेक केयर, बाय।